नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है निहास लाइफस्टाइल में। आज हम पुणे के एक ऐसे टूरिस्ट प्लेस पर आए हैं जो एंटरटेनमेंट से ज्यादा नॉलेज और कल्चर से भरा हुआ है। आज हम विजिट करने वाले हैं पुणे के ट्रिबल म्यूजियम। अगर आपको हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल और महाराष्ट्र के आदिवासी समाज के बारे में जानने में इंटरेस्ट है तो आज का व्लॉग आपके लिए बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है। आज हम म्यूजियम के हर सेक्शन को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि महाराष्ट्र के अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज के जीवन कैसा था, वो किस तरह रहते थे, क्या खाते थे, कैसे काम करते थे और उनके परंपरा क्या था। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सफर। अब हम म्यूजियम के एंट्रेंस के पास खड़े हैं। सबसे पहले यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही शांत और एजुकेशनल फील देता है। बाहर से देखने पर ये एक सिंपल बिल्डिंग लगता है, लेकिन इसके अंदर महाराष्ट्र के ट्राइबल समुदाय के इतिहास और जीवन शैली को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ये म्यूजियम उन लोगों के लिए बहुत खास है जो भारत की असली और पुरानी संस्कृति को समझना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम म्यूजियम के अंदर एंट्री करते हैं। हेलो गाइस, अभी हम आदिवासी म्यूजियम में आए हैं। चलिए देखते हैं म्यूजियम में क्या क्या है। अंदर आते ही आपको अलग अलग गैलरीज नजर आती है। हर गैलरी महाराष्ट्र के किसी न किसी ट्राइबल कम्युनिटीज के जीवन को दर्शाती है। यहाँ लाइटनिंग और डिस्प्ले को इस तरह से अरेंज किया गया है कि विजिटर को हर चीज की सारी आसानी से समझ आए। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ हर मॉडल और डिस्प्ले के साथ इंफॉर्मेशन भी दी गई है। सबसे पहले हम महाराष्ट्र की कुछ फेमस ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में जानते हैं, जैसे कि मल्लार कोली ट्राइब, ठाकर। हर कम्युनिटी की अपनी अलग पहचान, अलग परंपरा, अलग लाइफस्टाइल होती है। म्यूजियम में इन सभी कम्युनिटीज के जीवन को बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। उसके साथ डुबला ट्राइब यहाँ दिखाया गया है, उनके बारे में कि यहाँ लोग कैसे रहते थे और क्या क्या करते थे। दोधिया ट्राइब, उनके भी बारे में यहाँ पे दिखाया गया है कि वो किसी घर पे रहते थे, क्या खाते थे, क्या काम करते थे। ऐसे बहुत सारे, जैसे कि भरली ट्राइब। हर कम्युनिटीज को देखकर ऐसा लगता है कि प्रकृति और इंसान के बीच कितना गहरा संबंध था। यहाँ पर मैं और कुछ फेमस ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में दिखाया है। उनके जीवन यापन कैसा था आप उनके फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। पुराना चीजें। ट्राइबल कल्चर में म्यूजिक और डांस का बहुत महत्व होता है। यहाँ आप ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी देख सकते हैं। ढोल, ड्रम्स और अन्य लोकल इंस्ट्रूमेंट को फेस्टिवल और सेलिब्रेशन में बजाया जाता था। म्यूजिक और डांस ट्राइबल कम्युनिटीज के जीवन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हुआ करते थे। उनके सभी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आप इसी म्यूजियम में देख सकते हैं। अब हम देख सकते हैं ट्राइबल लोगों की डेली यूज होने वाला कुछ बर्तन। तभी लकड़ी और मिट्टी का ही यूज होता था। ये सभी आप लोग इसी वीडियो के माध्यम में देख सकते हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज के मुख्य जीवन आधार खेती हुआ करता था। यहाँ फार्मिंग से जुड़ा कई टूल और मॉडल रखा गया है। अब हम आए हैं हंटिंग और फिशिंग सेक्शन में। पुराने समय में जंगल ट्राइबल कम्युनिटीज के जीवन का सबसे बड़ा स्रोत हुआ करता था। यहाँ आप तीर, कमान, भाला और शिकार के अन्य ट्रेडिशनल टूल देख सकते हैं। इन सभी चीजों को देखकर पता चलता है कि ट्राइबल लोग प्रकृति के साथ बैलेंस बनाकर जीवन जीते थे। पुराने जमाने में बिना मशीन के लोग कितने मेहनत करते थे, ये देखकर सच में हैरान होता है। आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस समय लोग अपनी मेहनत और प्रकृति पर ही निर्भर करते थे। कितने सुंदर और आकर्षण मिट्टी के आर्ट क्राफ्ट्स आप देख सकते हैं। म्यूजियम में इन आर्टिफैक्ट्स को बहुत अच्छी तरह से शोकेस किया गया है। आप सभी इसी वीडियो के माध्यम में देखकर जान सकते हैं। अब हम आ गए हैं
म्यूजियम के सबसे फेमस सेक्शन में ये है त्रिवाल आर्ट गैलरी। यहाँ आप वारली पेंटिंग और अन्य त्रिवाल आर्ट वर्क देख सकते हैं। वारली पेंटिंग महाराष्ट्र की सबसे फेमस त्रिवाल आर्ट फॉर्म में से एक है। सिंपल ज्योमेट्रिक शेप का इस्तेमाल करके पूरे गांव की कहानी को कैनवस पर उतर दिया जाता है। खेती, डांस, फेस्टिवल और डेली लाइफ के सीन को बहुत ही खूबसूरत से दिखाया गया है। आप उनके इन्हीं खूबसूरत पेंटिंग को देख सकते हैं। पे कितना सुंदर सुंदर पेंटिंग है। मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले अन्य उपकरण भी यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं। वो लोग इसी उपकरण का इस्तेमाल करके मछली पकड़ते थे। अब हम उनके बाम्बू में बनाया हुआ कुछ जरूरत घर की उपकरण देख रहे हैं। हर कम्युनिटी के अपने फेस्टिवल और रिचुअल्स होते हैं। म्यूजियम में इन ट्रेडिशन को बहुत ही अच्छी तरह से शोकेस किया गया है। फेस्टिवल, रिलीजियस सेरेमनीज और कम्युनिटी सेलिब्रेशन के मॉडल देखने को मिलता है। इन फेस्टिवल के माध्यम से लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां मनाते थे। आप यहाँ पर बहुत सारे आर्ट देख सकते हैं और बहुत सुंदर तरह से यहाँ सजाया गया है। देवी देवता के मुखा को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पेंटिंग किया है, जो आप इसी वीडियो से देख सकते हैं। हम देख सकते हैं त्रिवाल कम्युनिटीज के ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम। हर त्रिवाल के कपड़े अलग डिजाइन और रंगों के होते हैं। कुछ कम्युनिटीज ब्राइट कलर का इस्तेमाल करती थी, जबकि कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल कपड़े पहनती थी। इन कपड़ों में उनकी संस्कृति और पहचान दोनों नजर आती है। ये सेक्शन मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया। यहाँ त्रिवाल ज्वेलरी के एक बहुत ही सुंदर कलेक्शन रखा गया है। चांदी, धातु और प्राकृतिक मटेरियल से बनी ज्वेलरी को देखकर उनकी कला और क्रिएटिविटी के अंदाज लगता है। हर ऑर्नामेंट के पीछे एक कल्चरल सिग्निफिकेंस भी होता था। एक चीज़ जो मुझे ज़्यादा इम्प्रेस करता है वो है त्रिवाल कम्युनिटीज का नेचर के साथ कनेक्शन। जंगल उनके लिए सिर्फ रिसोर्स नहीं था, बल्कि उनके जीवन का एक हिस्सा है। वो प्रकृति को सम्मान करते थे और उसके साथ हार्मनी से जीते थे। आज के मॉडर्न समय में भी हम उनसे सस्टेनेबल लिविंग के बहुत सारे लेसन सीख सकते हैं। ये म्यूजियम स्टूडेंट और बच्चों के लिए एक परफेक्ट लर्निंग डेस्टिनेशन है। बुक्स में जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उन्हें ये रियल मॉडल के रूप में देख सकते हैं। इसलिए अगर आप फैमिली के साथ पुणे घूमने आए तो ये प्लेस डेफिनेटली विजिट करें। मैं जितना म्यूजियम के अंदर एक्सप्लोर कर रहा हूँ उतना ही मुझे लग रहा है कि भारत की असली ताकत उसकी डिवर्सिटी में है। हर कम्युनिटी की अपनी कहानी है, अपनी परंपरा है और अपनी पहचान है, और ये म्यूजियम उन सब कहानियों को एक जगह पर जोड़ता है। तो दोस्तों, आज हम पुणे के ट्रिवाल म्यूजियम का पूरा टूर किया और महाराष्ट्र ट्रिवाल कल्चर के बारे में बहुत कुछ सीखा। अगर आप पुणे में हैं और कुछ यूनिक देखना चाहते हैं तो ये जगह ज़रूर विजिट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि म्यूजियम का कौन सा सेक्शन आपको सबसे अच्छा लगा। चैनल निहांस लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। मैं मिलूंगा आपसे एक और नया ट्रैवल और लाइफस्टाइल ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।